हे एवरीवन, तो आज है होली और हम निकल रहे हैं अपने नानी गांव के लिए। एंड सिर्फ हम नहीं, हमारा इंटायर फैमिली जा रहा है। सबसे पहले हम लोग रोड पर आते हैं और डिसाइड करते हैं कि कौन सी गाड़ी से जाना है, क्योंकि टोटल 3 कार एंड 2 बुलेट जा रही थी। एक्चुअली हमारी फैमिली काफ़ी बड़ी है, तो अभी के लिए सब थोड़ा एडजस्ट करके बैठ जाते हैं। थोड़ी दूर पर हमारी फैमिली के और भी मेंबर्स ज्वाइन करने वाले थे, तो वहाँ पहुँचकर सब प्रॉपरली शटल होकर बैठ जाते हैं। और सच बताओ तो उस टाइम सब इतने एक्साइटेड थे कि लग ही नहीं रहा था कि हम गाँव जा रहे हैं। ऐसा फील हो रहा था जैसे किसी पिकनिक पर जा रहे हो। और फिर क्या, पूरा रास्ता हम लोग सनरूफ का फुल एंजॉय करते हुए जा रहे थे। रास्ते में एक जगह सारी गाड़ियाँ रुकती है क्योंकि हमें कुछ एसेंशियल सामान लेना था, और तभी मेरे मामा हम सबके लिए कुरकुरे ले आते हैं। बस फिर क्या, कुरकुरे मिलते ही सबका मूड और भी मस्त हो जाता है। उसके बाद फिर गाड़ी स्टार्ट होती है और जैसे ही हम गांव के अंदर एंटर करते हैं, हम एक बार फिर रुकते हैं कुछ फ़ोटोज़ के लिए, क्योंकि गांव की हरियाली और नेचुरल ब्यूटी ऐसी होती है जो सबको खुद की ओर अट्रैक्ट कर लेती है। वहाँ रुककर हम लोग कुछ फ़ोटोज़ लेते हैं और थोड़ी देर बातें भी करते हैं। फिर थोड़ा डिस्कशन करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। एंड जैसे ही आगे बढ़ते रोड एकदम बालू और मिट्टी वाला हो जाता है, और ऑनेस्टली उस टाइम पर प्रॉपर ऑफ रोडिंग वाली फील आ रही थी। गाड़ी कभी लेफ़्ट तो कभी राइट हो रही थी, लेकिन हम अपना इंजॉयमेंट नहीं भूल रहे थे। सच बोलूँ तो उस टाइम ऐसा लग रहा था जैसे फ्री में एडवेंचर राइड मिल गई हो। इन सब मस्ती के बाद फाइनली हम लोग सनरूफ का एंजॉय करते करते अपने नानी गाँव पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचते ही सबके चेहरे पर एक अलग ही खुशी दिख रही थी। सभी लोग अपना अपना टेंशन भूलकर बस इंजॉय मूड में आ चुके थे। फिर सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। कुछ लोग पुआ बनाने की तैयारी कर रहे थे, तो कुछ लोग मटन बनाने की, क्योंकि हमारे यहाँ होली विदाउट पुआ पूड़ी और मटन पॉसिबल ही नहीं है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इसी बीच हमारे घर पर टुनटुन मौसी की एक छोटी सी स्टॉल भी लग गई थी, जहाँ वो दही बड़ा बेच रही थी। और उनका दही बड़ा इतना फेमस हो गया था कि सब लोग खाने के लिए लिटरली टूट पड़े। तभी बीच बीच में लोग कलर्स लगाना भी स्टार्ट कर देते हैं, और ये होना भी चाहिए था, क्योंकि बिना रंग वाली होली में मज़ा ही कहाँ है। कोई गुलाल लगा रहा था तो कोई गोबर फेंक रहा था, और मेरी मामी लोग ने तो हमें पूरा भूत ही बना दिया था। तो ऑब्वियसली मुझे भी उनके लिए कुछ करना था। और फिर क्या, मेरी मामी ही मेरे हाथ लग गई। मैंने उन्हें सीधा बालू और भूसों के बीच घुसा दिया। उसके बाद तो वहाँ सब लोग हंसी से लोट-पोट हो गए, और होली की मस्ती और भी ज़्यादा बढ़ गई। और वैसे भी होली कलर्स का फेस्टिवल है। इस दिन लोग अपनी अपनी नाराज़गी भुलाकर गुलाल लगाते हैं एंड हैप्पीनेस को शेयर करते हैं। इसलिए होली सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं, बल्कि लव, हैप्पीनेस और टुगेदरनेस का एक सेलिब्रेशन है। फुल मस्ती और धमाल के बाद फाइनली हम सब खाना खाने जाते हैं। फिर नहाकर सब बड़े छोटों को गुलाल